तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करी है एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर धीरे चलेंगे अपने नए टॉपिक के ऊपर। तो हमने अब तक जो बातें करी हैं वो हमने देखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने रिसेंटली पढ़ा है। हमने ये बोला था जो एटमॉस्फेयर के में जो गैसेस होती हैं वो जो प्रेशर लगाती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, उससे पहले हमने प्रेशर को पढ़ा था, है ना। और ये ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे फोर्स वाले पार्ट में। चैप्टर का नाम चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। ठीक है, और इसमें हम लोग लास्ट यूनिट पर हैं जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। आज हमको बात करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस। तो हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए ध्यान देंगे सामने स्क्रीन पर। अभी आपसे फिर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसमें आप लोग अपने विचार रखते हैं, उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में। मतलब वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल के कारण जो दाब लगता है उसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो वायुमंडल मैंने आपको बताया था। वायुमंडल क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है ना। वायुमंडल में क्या होती है? काफी सारी गैसें होती हैं। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस होती हैं। वो क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड अक्रॉस द अर्थ सरफेस कॉजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल टू ऑल्सो वेरी। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ऊंचाई पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। उतनी ऊंचाई पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड अक्रॉस द अर्थ सरफेस कॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमको वेरी मतलब अलग अलग, हमको अलग अलग वायुमंडलीय दाब देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। और क्यों अलग अलग रहेगा? क्योंकि दो चीजें हमारी पृथ्वी पर बदलती हैं जगह के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड। अब अगर हम बात करें तो हम कोई लोग शहर में रहते हैं, है ना, तो वो कम ऊंचाई पर रहते हैं। कोई रहते हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ क्या है? ज्यादा ऊंचाई, कम ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई। तो ऊंचाई के हिसाब से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, है ना। वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर कई किसी जगह पर पृथ्वी में किसी जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसी जगह पर कम होता है। इस हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है? चेंज होता है। पहले पॉइंट का ये मतलब है। दिस क्रिएट्स ग्लोबल बेल्ट्स और जोन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। देखो ये अभी आप अपने किसी एयर प्रेशर वाले चैप्टर में, मुझे याद आ रहा है आपने ये बातें पढ़ी होंगी। आई थिंक कि वो क्लास 7th में आपने पढ़ी होंगी या फिर क्लास 6th 7th में आपने पढ़ी होंगी, जिसमें हमने एयर प्रेशर को बात करी थी। तो एयर प्रेशर में क्या बताया गया था कि क्या होता है हमारे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो अलग अलग है, मैंने आपको बताया कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। जहां पर टेम्परेचर अलग अलग होंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग होगा। जहां पर ऊंचाई अलग अलग होगी जगहों की, वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होगा। इस वेरिएशन की वजह से, इस अंतर की वजह से हमको कहीं पर हाई प्रेशर और कहीं पर लो प्रेशर, कहीं पर अधिक दाब और कहीं पर निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर which in turn affects global wind pressure, global wind patterns, wind speed, direction and humidity। जिसकी वजह से जो हवा का जो पैटर्न है, हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है हमारी पृथ्वी में, उसका पैटर्न चेंज होता है। विंड की स्पीड चेंज होती है। कहीं पर हवा बहुत तेजी से चलती है, कहीं पर हवा बहुत आराम से चलती है। जब आप देखते हैं तूफान आता है तो तूफान के टाइम पर हवा की स्पीड, विंड स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, समझ रहे हो आप। और एंड डायरेक्शन ऑफ एयर भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हवा जो है आगे की डायरेक्शन में ही बह रही है।
आपके घर के आसपास अगर जो पतंग उड़ाते होंगे बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पतंग एक ही डायरेक्शन में उड़ती है, कभी वो हवा की डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में उड़ती है, मतलब विंड की डायरेक्शन भी जो है चेंज होती है। और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता भी चेंज होती है जगह के हिसाब से, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जगह जो है जोन्स जो है वो बनते हैं। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो हम इस क्लास में सीख रहे हैं, वो हमारा पिछले क्लास से कैसे रिलेटेड है वो हमने यहाँ पर देखा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम ये स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब हमको देखने को मिल रहा है। और जब ये सुपर हुक है, सॉरी सकर हुक क्या करता है कि इसको जब आप किसी स्मूथ सरफेस पर ऐसे चिपका करके लगाएंगे ना, तो तब ये कभी नहीं निकलता, ये कभी नहीं, इसके ऊपर आप कितना भी भारी चीज टांग दो ये निकलेगा नहीं, है ना। तो ये भी सकर हुक भी जो है किसका एप्लीकेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। दोनों को एक के बाद एक समझते हैं। जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या फिर कोई ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्हेन सक्ड एयर इनसाइड स्ट्रॉ इज रिमूव्ड लीविंग अ लो प्रेशर एरिया। जब हम स्ट्रॉ से जब पानी पीते हैं या फिर स्ट्रॉ से हम कोई ड्रिंक पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सक करते हैं, उसके अंदर की हवा को अंदर लेते हैं ना। तो जब हम सक करते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर की जो हवा है वो हमने सक कर ली, उसके अंदर अब कोई भी एयर नहीं रही, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, एयर इनसाइड स्ट्रॉ इज रिमूव्ड। जब हमने उसको सक करा, जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर की एयर को हम सक करते हैं, अंदर को खींचते हैं एयर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रॉ के अंदर की सारी एयर हट जाती है, और जहां पर एयर नहीं रहेगी वहां पर लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ये सब चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। अब स्ट्रॉ के अंदर कैसा वायुदाब हो गया, स्ट्रॉ के अंदर वायु का दाब हो गया निम्न। लो प्रेशर एरिया कहां हो गया, स्ट्रॉ के अंदर। अब स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर एरिया है, द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाहर जो प्रेशर है वो हायर है। ये देखो, स्ट्रॉ हमने सक करा, स्ट्रॉ के अंदर क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया, और बाहर से कौन सा प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक। ये जो है ये पानी पर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। अब क्या होगा, पानी को जब ये दबा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से, तो बाहर तो हो गया हाई प्रेशर, बाहर तो हो गया हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर क्या हो गया, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पानी हायर से लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो करना शुरू करता है, मतलब ऐसे करके, और वो इस स्ट्रॉ के अंदर फ्लो करना शुरू करेगा। जिसके बाद जो पानी है वो ड्रिंक इनटू द स्ट्रॉ, उसके बाद जो ड्रिंक है वो स्ट्रॉ में चली जाएगी, और स्ट्रॉ के थ्रू हम उसको पी सकते हैं। तो ये काम होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, कंटिन्यूअसली इस पानी को दबा रहा है, इस पानी को दबा रहा है ना। अब जब तक ये स्ट्रॉ के अंदर हमने वो नहीं, इसको सक नहीं करा, तब तक तो कुछ नहीं होता इस पानी को, है ना, तब तक बिल्कुल सारी चीजें मेंटेन है, पूरा प्रेशर मेंटेन है। लेकिन जैसे ही हम इससे सक करते हैं, इसके अंदर की हवा को सक करते हैं, तो क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया, लो प्रेशर इसके अंदर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से ऑलरेडी दबा रहा है वो वाला, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑलरेडी इसको प्रेस कर रहा है वो वाला। और क्या होगा, उस वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ये पानी मूव करेगा, यानी कि स्ट्रॉ के अंदर पानी भर जाएगा, जिसको हम फिर पी लेंगे। क्या ये बात समझ में आई है, इसको लिखेंगे सभी बच्चे, इसको पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि व्हेन sucked air inside straw is removed leaving a low pressure area, the higher atmospheric pressure acts on the surface of water and pushed drinks into the straw। ये ए हो गया, ये पहले हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग, वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग। और सबसे पहला लिखेंगे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, इसमें ये दोनों पॉइंट्स लिखें। आप नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं सकर हुक का। सकर हुक क्या होता है, देखो ये जो प्लेन है, प्लेन जो है ये स्मूथ सरफेस, ये क्या है, स्मूथ सरफेस, मतलब ये चिकनी सतह है कोई, जैसे आपकी दीवार हो गई, टाइल लगी हुई है दीवार में, टाइल वाली दीवार हो गई, जो कि क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये सकर हुक को लगाया, इस तरीके का आपने देखा होगा, एक रबर टाइप का होता है ऐसे गोल, है ना, उसको ऐसे दबा दे तो वो चिपक जाता है ना, तो वो वाला सकर हुक है ये। इसमें क्या करते हैं हम, इसको इस तरीके से हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस स्मूथ सरफेस पर, अब बाहर से इस पर क्या काम कर रहा है, बाहर से इस पर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर इसके अंदर क्या हुए, अभी एयर भरी हुई है।
अब हम जैसे ही इसको क्या करते हैं, जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, जैसे इसको ऐसे जोर से दबाया, इसके अंदर की एयर जो होगी बाहर निकल गई, इसके अंदर की एयर क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये क्या हो गया, वैक्यूम्ड हो गया। वैक्यूम्ड मतलब जब जिस जगह पर हवा नहीं रहती है उसको वैक्यूम्ड कहते हैं। तो इसके अंदर की हवा जो है वो निकल गई, हमने इसको प्रेस करा और वो निकल गई, तो ये क्या हो गया, ये पार्शियली वैक्यूम्ड हो गया। ये क्या हो गया, पार्शियली वैक्यूम। पार्शियली वैक्यूम होने की वजह से इस पर अब बाहर से कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लग रहा है, कंटिन्यूअसली इसको दबाया जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा। तो होता क्या है, जब इसको कंटिन्यूअसली बाहर से दबाया जाता है तो ये किस पर रहता है, स्मूथ सरफेस पर। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा कौन रहा है, तो ये हमारे आसपास की विंड लगा रही है, ये हम नहीं लगा रहे, जो हमारे आसपास की जो एयर है, जो हमारे आसपास हवा है, वो इसको लगा रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस रूप से लगता है, ये हर किसी पर लगता है। हमारे भले ही हमें अपने आसपास की एयर दिखती नहीं है, हमें अपने आसपास वायु दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, लगता है। लेकिन जिस तरीके से हमको वायु नहीं दिखती उस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिखता। लेकिन ये हम देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, इन एप्लीकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो जब इसके अंदर की हवा निकाल ली तो अब बाहर से इस पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, जो इसको चिपकाए रखता है। अब आप इसके ऊपर भारी से भारी चीज टांग दीजिए, ये इसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मजबूती से चिपक चुका है किस पर, दीवार पर। तो आजकल के डेट में इसका यूज किया जा रहा है, हाउस होल्ड में, घरों में इसका यूज करते हैं। जैसे आपको दीवार पर कील ठोकनी है, अब कील नहीं ठोकना चाहते, आप कील ठोकने से दीवार पर छेद हो जाएगा, है ना, गंदी हो जाएगी दीवार। तो यहाँ पर ये जो सकर हुक आते हैं वो आते हैं, आपने इस सकर हुक को ऐसे चिपका दिया दीवार पर, दीवार जो है बेसिकली स्मूथ ही होती है, बहुत ज्यादा रफ होती नहीं है, क्योंकि आजकल टाइल्स वगैरह लगे होते हैं दीवार पर, टाइल लगे हुए हैं, स्मूथ दीवार है, और आपने इसको चिपका दिया, इस पे बाहर से हुक लगे होते हैं। अब आप इस हुक में जो है जो सामान आपको टांगना है वो टांग दीजिए, कील आपने ठोकी नहीं, दीवार आपकी खराब नहीं हुई, बस ये चिपक गया, है ना, ये आसानी से निकलता नहीं है, तो आपका जो सामान है वो टंग जाएगा दीवार पर। चलो समझो इसको। When the sucker hook is pressed, the air inside is forced out and leaving a low pressure। फिर से वही काम, अंदर लो प्रेशर हो गया, हायर प्रेशर, बाहर से हायर प्रेशर हो गया, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस सकर हुक को नीचे की तरफ दबाएगा, और उसके बाद जो हुक जो होगा वो स्टिक हो जाएगा दीवार पर चिपका रह जाएगा। ठीक हो गया, जल्दी से इस पॉइंट को भी नोट डाउन करें। चलिए अब हम आते हैं एवरीडे एग्जाम्पल पर, यानी कि दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं, दैनिक जीवन में हम किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। सक्शन कप्स हो गए, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बात बताई थी, वही वाले जो सक्शन हुक हो गए, सक्शन कप हो गए, एक ही बात हो गई। ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ हो गया, स्ट्रॉ से हम जो पानी पीते हैं, स्ट्रॉ से हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन हो गया। प्रेशर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। ये बात जरा ध्यान से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। ये थर्ड वाला पॉइंट जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेशर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, हिंदी में भी लिख रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लें। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर दाब कम होता है। प्रेशर इज लोअर एट हायर अल्टीट्यूड, नोट डाउन करेंगे। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। सपोज ये क्या है, ये मैदान वाला इलाका है ना, जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, या जहां पर हमारे शहर होते हैं, है ना, बेसिकली जो शहर होते हैं वो क्या रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, प्लेन्स वाले शहर। ये ऊंचाई वाला इलाका हो गया, ये पहाड़ वाला इलाका हो गया, ये ऊंचाई वाला इलाका हो गया। यहाँ पर बेसिकली हमारे गांव होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे गांव होते हैं।
क्या बात बोली जा रही है, अभी मैंने क्या बात बोली, जो पीछे पॉइंट लिखा हुआ था थर्ड वाला, यहां पर दाब जो है यानी वायु दाब जो है, प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, वो कैसा रहता है, हाई रहता है। कैसा रहता है, हाई रहता है। यहां पर मैदान में, यहां पर लो प्रेशर हमको देखने को मिलता है। यहां पर जो प्रेशर यानी दाब रहेगा वो कैसा रहेगा, लो रहेगा। तो हमने क्या पॉइंट लिखा, हमने ये लिखा, प्रेशर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊंचाई में चलते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, दाब कम होता जाएगा। यहां पर रहेंगे दाब ज्यादा रहेगा, यहां पर रहेंगे दाब कम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु जो है यहाँ पर ज्यादा दाब, यहाँ पर ज्यादा दाब लगाएगी। जो वायु होगी, जो चारों तरफ वायु होगी, जो विंड होगी, है ना, वो यहाँ पर ज्यादा रहेगी, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा दाब लगेगा। ऊंचाई पर जाने पर वायु की जो अणु है उनमें कमी आती है। मतलब आप ऐसे समझो, जितने हाइट पर जाएंगे उतनी कम होगी एयर, उतनी कम होगी एयर की डेंसिटी, उतनी कम होगी। मतलब वहां पर कम वायु होगी। कम वायु मतलब कम दाब, ज्यादा वायु मतलब ज्यादा दाब। तो ज्यादा वायु कहाँ रहती है, मैदानों में, शहरों में। ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, इसीलिए एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर वायु कम है। जहां पर वायु कम है वहां पर लो प्रेशर रहेगा। ये बात हमने यहाँ पर सीखी है प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखें, इसको याद रखें। मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपके साथ क्विकली डिस्कस करे हैं, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने भाषा में लिख लेंगे अपने हिसाब से, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख लें सारे पॉइंट्स को। ऊंचाई पर जाने पर वायु कम होती है, वायु दाब भी कम होता है। इसीलिए जब लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर वायु कम है, वहां पर एयर कम है। निचले इलाकों में वायु दाब अधिक होता है, इसीलिए यहां पर सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। इस पॉइंट को जल्दी नोट डाउन कर लेंगे कि ऊंचाई में वायु दाब कम और निचले जगह पर वायु दाब जो है ज्यादा होता है, प्रेशर हाई होता है। ठीक हो गया, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। और इसकी वजह से आप फायदा कह लें इसे, या फिर आप इसको एडवांटेज कह लें। यहां पर जब आप पानी गर्म करेंगे, यहां पर आप पानी जब गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होगा। कहां पर, जब मैदान में गर्म करेंगे। और यहां पर जब आप पानी उबालेंगे, यहां पर जब पानी उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही वो उबल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सपोज यहां पर आपका पानी उबल रहा है 2 मिनट में, यहां पर वो 1 मिनट या 1.5 मिनट में ही उबल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर प्रेशर कम रहता है, इस वजह से टेम्परेचर भी कम देने में काम हो जाता है अपना। ठीक है, इसीलिए यहां पर टेम्परेचर भी कम रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो तापमान है वो कम रहता है, पहाड़ों पर ठंडा ज्यादा रहता है ना। तो ये कारण है बच्चों, ये वायु दाब के रिलेटेड सारी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, ये बात समझ भी गए होंगे। तो इसका अगर उल्टा कह लें हम कि अगर ऊंचाई पर दाब कम होता है तो निचले जो स्थान होते हैं, जैसे आप समुद्र के नीचे जाएं, समुद्र के नीचे वहां पर आपको प्रेशर जो होगा, दाब जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। समुद्र के नीचे दाब जो है, प्रेशर जो है अधिक होता है। पानी के आप जितना गहराई में जाते जाएंगे, आप समुद्र के अंदर जाते जाएंगे, आपको ज्यादा प्रेशर यानी ज्यादा दाब जो होगा वो महसूस होता जाएगा। मोर नाइट्रोजन बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड लीड्स टू मोर नाइट्रोजन बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड द बेंड्स। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, इस बात को हम स्किप कर सकते हैं, बट इस बात को आप, ये 2 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान दे देना। प्रेशर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर,
ठीक है, और साथ ही साथ प्रेशर इज हायर एट डीपर यू गो इन द ओशन। ठीक है, इतना पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लें। ठीक है, बाकी ये दोनों चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली है। चलिए, तो हमने चैप्टर में क्या क्या बात करी? हमने चैप्टर में पढ़ा प्रेशर को। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन A, ये हमने पढ़ा। अब प्रेशर किस किस में होता है? सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है। सॉलिड की बात करें तो मैंने आपको बताया था चाकू की धार वाला उदाहरण, है ना। चाकू की धार वाला, चाकू की धार जितनी पतली होगी उतना आसानी से आपका सब्जी कटेगी, यानी एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। टायर्स ऑफ व्हीकल, गाड़ी के टायर क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके टायर क्या बनाए जाते हैं? चौड़े बना देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो बड़ा ट्रक होता है जिसमें जिसमें बहुत सारा सामान आता है, उसके टायर भी उतने चौड़े रहते हैं। जो ट्रैक्टर होता है, जो जेसीबी होता है, उसके टायर चौड़े, उसमें चेन भी लगाई होती है, पट्टी लगाई होती है। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस करी हुई हैं। लिक्विड में प्रेशर कैसे होता है, यानी तरलों में दाब। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, पानी से चलने वाले जैक, पानी से लगने वाले ब्रेक और पानी की हेल्प से काम करने वाली लिफ्ट, ये एग्जांपल है लिक्विड में प्रेशर की। गैस में प्रेशर के क्या एग्जांपल है? गैस में प्रेशर के एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम अभी समझ रहे थे, और कंप्रेस्ड एयर। इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने आपको रबर सकर का जो अटैचमेंट है वो बताया था। न्यूमेटिक्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं, उसमें डिफरेंस की वजह से। खैर, इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कंप्रेस्ड एयर में एरोसॉल और एयर ब्रेक होते हैं, ये वाला पार्ट आपको ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, इस चीज को आप बस लिख लें यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह भी आप अभी मत लिखें, अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ उतनी चीजें लिखें जो आपके सिलेबस में है। मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, जो जो आपको नहीं लिखना है, और जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे जल्दी से। ये चीज आपको नहीं लिखनी है, ये चीज आपको नहीं लिखनी है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, जल्दी से लिखें इसे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, अपने क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमने जो जो बातें सीखी है ये उसका रिवीजन है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो जो हमने पूरे चैप्टर में सीखा है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसे। यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है, इधर वाले इधर मिलाने हैं, देखना है कौन सा सही आंसर है। कॉलम 1 में लिखा हुआ है प्रेशर, प्रेशर, बैरोमीटर, न्यूटन, देन है आपके पास मैनोमीटर, देन है पास्कल, देन है मैग्नेटिक फोर्स 1 किलोग्राम, रिजल्टेंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस। ये हो गए 10 लेफ्ट साइड में कॉलम 1 में। फ्लूइड प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 9.8 न्यूटन, डाउन द कॉलम कॉन्टेक्ट फोर्स। ये हो गए राइट में। जो जो आएंगे वो करना। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 कर लेना, 5 आएंगे 5 कर लेना, सारे आ रहे हैं सारे कर लेना, जितने आएंगे बच्चों उतने कर लेना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन ये करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। घर में जाकर आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।